गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्री। एक्चुअली ट्री जो होता है ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं जो एक ये स्ट्रिप की फॉर्मेशन में हो, जैसे सीधी लाइन है। जैसे हम करते थे लिंक लिस्ट से, तो एक नोड यहाँ पे, फिर देन एक नोड यहाँ पे, फिर एक नोड इधर, फिर एक नोड इधर, फिर एक नोड इधर। तो मतलब क्या है कि इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसका एक एंड होता है जहां से वो स्टार्ट हो रही है, और केवल एक ही एंड होता है जहां पे वो एंड होती है। मतलब स्टार्ट से एंड होने का मतलब जहां पे वो फिनिश होगी उसके लिए केवल एक ही रास्ता होगा, एक ही एंड होगा। ठीक है। जबकि नॉन लीनियर या ट्री टर्मिनोलॉजी में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम यहाँ से स्टार्ट हुई तो मे बी ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। देन अगर इधर गई तो यहाँ पे भी एंड हो सकती है, और इधर वाली साइड से भी जा रही है तो इधर को भी एंड हो सकती है। तो एक से ज्यादा जिसके एंड पॉइंट होते हैं तो उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में केवल एक ही फिनिशिंग पॉइंट होता है। ठीक है। तो हम ट्री को देखते हैं। तो इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस ऑर्डर, एंड इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रैंडम ऑर्डर। तो उसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कैसे होता है, रैंडम ऑर्डर में। अ ट्री इज वेरी पॉपुलर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। क्या कहते हैं, ट्री की डेफिनेशन क्या है? Tree is a non-linear data structure which organizes data in hierarchical structure, and this is a recursive definitions. तो बेसिकली क्या होता है, ये हिरार्की स्ट्रक्चर को, हिरार्की क्या होता है जिसमें जैसे लेवल वाइज होता है ना डिवाइड, कि टॉप लेवल, फिर देन वो अपने से मिडिल में आएगा, फिर मिडिल से लोअर में आएगा, फिर और फर्दर। तो ये चीज जो डिवाइड होती हुई आती है इसको कहते हैं हिरार्किकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह के फॉर्मेशंस को यूज करता है और रिकर्सिव होता है। ठीक है। तो हम कह भी सकते हैं अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और नोड विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन हिरार्किकल स्ट्रक्चर रिकर्सिवली। ठीक है। तो इन डेटा स्ट्रक्चर एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोड। जैसे उसमें भी हम नोड कहते थे हर एक को लिंक लिस्ट में, इसमें भी हम क्या कहेंगे, नोड। नोड इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर stored the actual data of that particular element and linked to next element in hierarchical structure। तो हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको ट्री का। ट्री को हम बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं, इस तरह से। जैसे ये ट्री, ये फर्दर यहां से अभी लीनियर होता तो क्या होता, ए के बाद जैसे बी आया, फिर बी के बाद इधर ही सी होता, इधर ही डी होता, तो एक ही इसका इधर फिनिशिंग पॉइंट एक ही होता। अब ये क्या है, ए यहाँ पे आया, ए फर्दर डिवाइड है दो पार्ट में, बी और सी। फिर बी को देखते हैं तो बी डी में भी है, ई में भी है और एफ में भी है। देन ई वाला फर्दर आई में है, जे में है। देन इधर सी वाला को देखेंगे, सी वाला जी और एच में डिवाइडेड है, और जी वाला फिर से आगे के में। तो इसके फिनिशिंग पॉइंट कितने हो गए, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, और इस पे भी जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग इसके एंड पॉइंट है। तो ठीक है। तो ये है ट्री। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं पहला ट्री। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ट्री विद 11 नोड्स एंड 10 एजेस। तो ये है ना, ये सारे के सारे जो यहाँ पे सर्किल करके दिखाई हुई है, ए बी सी डी करके, इन्हें कहते हैं हम नोड्स। इनको हम सर्किल से डिनोट करते हैं। और जो ए को सी से जोड़ने के लिए जो ये लाइन है, इसे हम कहते हैं एजेस। तो हर एक ट्री में n नोड है अगर, तो उसके लिए मैक्सिमम n-1 एजेस हो सकती है। ठीक है। और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्री में नोड कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ट्री की टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं रूट की। तो जब भी हम ट्री की बात करेंगे तो ट्री में जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जहां से ट्री क्रिएट होती है, उसको क्या कहते हैं, रूट। तो ये कह रहा है, इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द फर्स्ट नोड इज कॉल्ड एज रूट नोड। एवरी ट्री मस्ट हैव अ रूट नोड। वी कैन से दैट
द रूट नोड इज द ओरिजिन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। वही जो मैं आपको बोला, जहां से ट्री स्टार्ट होगी दैट इज द रूट। इन एनी ट्री देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड। एक ट्री के लिए एक ही रूट नोड होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। वी नेवर हैव मल्टीपल रूट नोड्स इन ट्री। तो जो हमारा ट्री वाला स्ट्रक्चर था ऊपर, जिसमें ए के बाद ऐसे डिवाइड हुई है, तो इसमें ये जो ए है ना, इसे हम कहेंगे रूट। तो इस रूट के लिए यहां से फर्दर ये ट्री स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब दूसरी टर्म्स देखते हैं, एज। एज क्या कहा था मैंने कि कोई भी दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करने वाली जो ये लाइन है, इससे कहते हैं एज। तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनी टू नोड्स इज कॉल्ड एजेस। ठीक है, इन अ ट्री विथ n नंबर ऑफ नोड्स देयर विल बी मैक्सिमम n-1 नंबर ऑफ एज। अगर ये जैसा 3 नोड होती A, B और C, तो इसमें एजेस कितनी होती, 1 और 2 बस। ठीक है, तो इसे कहेंगे एज। तीसरा है पेरेंट। तो पेरेंट क्या होता है, जो भी टॉप मोस्ट होंगी, जितनी भी नोड्स, दे आर द पेरेंट्स। तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज प्रीसीडर्स of any node is called parent node. In simple words, the node which has a branch from it to any other node is called a parent node. So parent node can be classified as the node which has child or children. तो जैसे हम अब यही इसी एग्जाम्पल को लिया है हमने यहाँ पे, तो जैसे ये है A, तो ये क्या है, ये पेरेंट है। इसके चाइल्ड कौन कौन से, A के B और C। फिर फर्दर हम बी की बात करते हैं, तो बी फिर से क्या है, पेरेंट नोड है। ठीक है, ये भले ए का तो चाइल्ड है, लेकिन बी पेरेंट की तरह भी, क्योंकि बी के भी 3 चाइल्ड है। क्या, कौन कौन से, डी, ई और एफ। ऐसे ही फर्दर ई वाला जो है, इसके भी 2 चाइल्ड है, आई और जे। तो ये भी क्या है, ये भी पेरेंट नोड है। लेकिन डी का और एफ के कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए ये पेरेंट नोड नहीं होंगे। देन सी, इधर देखेंगे सी के 2 चाइल्ड है, जी और एच, ये भी पेरेंट नोड है। अब जी का भी एक और चाइल्ड है के, तो ये भी पेरेंट नोड है, लेकिन एच का नहीं है, तो इसलिए एच नहीं होगी। ठीक है, तो इनको कहते हैं, जितने भी ये डार्क को रखे हैं सर्किल से, ये दे ऑल आर पेरेंट नोड। और रिमेनिंग जो रहेंगे, जो बाकी बचे हैं, जिनके आगे कोई चाइल्ड नहीं है, दे ऑल आर चिल्ड्रंस या चाइल्ड। ठीक है, तो कोई भी ट्री में 2 ही चीज होती है, तो चाइल्ड होगा या फिर क्या होंगे, पेरेंट होंगे। तो जैसे इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज डिसेंडेंट ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। इन सिंपल वर्ड्स द नोड विच हैज अ लिंक फ्रॉम इट्स पेरेंट नोड इज कॉल्ड एज चाइल्ड नोड। तो हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे ए किसी इससे ऊपर इसका पेरेंट नहीं है, तो ये चाइल्ड नहीं होगा। लेकिन बी का पेरेंट है, कोई है, तो ये चाइल्ड नोड है। सी का भी चाइल्ड है, और सी भी चाइल्ड है किसका, ए का, ये भी हो सकता है। अब बी और सी तो हो गए। अब इसके नीचे देखते हैं डी इज ऑल्सो चिल्ड्रन ऑफ बी। ए का तो नहीं है, ए तो उसके ग्रैंड पेरेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे डी भी क्या होगा, आपका चाइल्ड होगा। ई वाले का भी पेरेंट है बी, ये भी चाइल्ड है। एफ वाले का भी है, तो ये भी होगा। सेम ऐसे ही इधर की तरफ देखते हैं। ठीक है, आई का भी पेरेंट है ई, तो ये भी चाइल्ड नोड है। ठीक है, जे भी चाइल्ड नोड है। ठीक है, के also is a child node, G is also a child node, H is also a child node। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिबलिंग्स कैसे कहते हैं, मतलब जो क्या होता है, भाई बहन होते हैं, जैसे उस तरह का। तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर नोड्स विच बिलोंग्स टू सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स। जिसका जिन 2 नोड्स के पेरेंट, 2 या 2 से ज्यादा, 1 या 1 से ज्यादा नोड्स के पेरेंट सेम होंगे, तो उससे हम क्या, दे ऑल आर सिबलिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे बी और सी
इन दोनों, ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, क्योंकि इनका पेरेंट ए है। ऐसे ही सेम डी, ई और एफ, यहाँ पे इन तीनों का पेरेंट है बी, तो ये भी सिबलिंग्स होंगे। आई और जे आपस में सिबलिंग्स होंगे क्योंकि इनका पेरेंट है ई। ठीक है, यहाँ पे जी और एच इज द, यहाँ पे जो जी और एच है वो क्या है, ये सिबलिंग्स है किसके, सी के। सी इनका पेरेंट है, तो जी और एच आपस में क्या होंगे, सिबलिंग्स। ठीक है, तो सिबलिंग्स क्या होते हैं, जो जिनका पेरेंट सेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लीफ की। तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर जो भी नोड होंगी जिनका कोई भी चाइल्ड ना हो आगे से, जो एंड हो रही हो, जिनके आगे खत्म हो रहा हो, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड। जैसे इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ए के बाद बी आया, बी आगे फर्दर डिवाइड हो रहा था, ए और बी ये दोनों लीफ नहीं होंगी। लेकिन डी आया, डी आगे फर्दर कहीं डिवाइड नहीं होता, डी इज द लीफ। इधर देखते हैं फिर ई आगे डिवाइड हो रहा था, इसलिए ये भी लीफ नोड नहीं होगा। आई डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लीफ नोड है। जे भी लीफ नोड है, एफ भी लीफ नोड है, के भी लीफ नोड है और एच भी लीफ नोड है। तो जिस भी ट्री नोड में कोई आगे उसके चिल्ड्रन नहीं होंगे, दे आर लीफ। ठीक है, अब करते हैं इंटरनल नोड्स की बात। तो इंटरनल नोड वो होते हैं जिनके फर्दर आगे चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, तो इन एनी ट्री द नोड्स विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। तो ठीक है, ए का भी चाइल्ड है, बी के भी चाइल्ड है, लेकिन डी का कोई चाइल्ड नहीं है, एफ का कोई चाइल्ड नहीं है, आई का भी नहीं है, जे का भी नहीं है, के का भी नहीं है, एच का भी नहीं है। तो जिनके कोई चाइल्ड नहीं है वो एक्सटर्नल नोड हैं, और जो जिनके चाइल्ड हैं वो सारे के सारे इंटरनल नोड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्री। तो डिग्री किसे कहते हैं, इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द नोड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बी की, ए की पहले बात करते हैं। तो ए के कितने चाइल्ड है, बी और सी, दो ही चाइल्ड है, तो इसकी डिग्री होगी 2। बी की कितने चाइल्ड है, डी, ई और एफ, 3 चाइल्ड है, तो इसकी डिग्री होगी 2। ई के इसके फर्दर डी का कोई चाइल्ड है नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 0। ई के 2 चाइल्ड है, आई और जे, तो इसके कितनी होगी डिग्री 2। आई का डिग्री 0, जे की डिग्री 0 क्योंकि इनके कोई चाइल्ड नहीं है, एफ की डिग्री 0 कोई चाइल्ड नहीं है, सी की डिग्री होगी 2 क्योंकि 2 चाइल्ड है, जी के 1 चाइल्ड है तो डिग्री 1, के का कोई भी चाइल्ड नहीं है तो 0, एच का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो दैट इज 0। तो डिग्री का मतलब कितना होता है, उस पे कितने चिल्ड्रन अटैच हैं। ठीक है, उसके कितने चिल्ड्रन है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ नोड। ठीक है, तो अब जो डिग्री होगी इस पूरी ट्री की डिग्री कितनी होगी, अगर ये तो इंडिविजुअल नोड्स की मैंने आपको डिग्री बताई, अगर मुझे ये देखनी हो कि इस पूरे ट्री की नोड की, इस पूरे ट्री का डिग्री कितनी है, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे ना किसी भी नोड पे, जैसे बी के थे, बी के मैक्सिमम चिल्ड्रन थे कितने थे, 3, तो यही जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री है वही इस ट्री की डिग्री होती है। तो डिग्री ऑफ ट्री क्या होगा, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ नोड अमंग ऑल द नोड्स इज इन अ ट्री। नेक्स्ट है लेवल्स। तो लेवल का मतलब क्या होता है, देखो जहां से हम ट्री को स्टार्ट करते हैं ना, ये हो गए सारे के सारे, ये हो गया 0 लेवल पे, बी और सी ये दोनों हो गए लेवल 1 पे, डी, ई, एफ, जी और एच ये हो गए लेवल 2 पे, आई, जे और के ये हो गए लेवल 3 पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं लेवल्स। अब बात करते हैं हाइट। तो जैसे ए है, सब हाइट को देखो हमेशा नीचे से गिनो, ये सब जो लास्ट एंडिंग होता है वो होती है 0, इससे ऊपर आए 1, फिर इससे ऊपर आए 2, इससे ऊपर आए 3। ठीक है, यहां से आए 0, 0 से ऊपर आए 1, 1 से ऊपर आए 2, 2 से ऊपर आए 3। यहां से शुरू करते हैं 0, 0 से ऊपर आए 1, यहां से आए 2। तो यहां पे क्या है, मैक्सिमम नंबर कितना आ रहा है, 3। तो इन एनी ट्री हाइट ऑफ अ नोड इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम लीफ टू द नोड इज लॉन्गेस्ट पाथ। तो हाइट, किसी भी नोड की हाइट जो होगी ना, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वहां से लेके रूट तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पे जितने ये नंबर ऑफ एजेस होंगी तो उतने ही उसकी क्या होगी, हाइट। जैसे डी की हाइट कितनी है, 1, 2। ठीक है,
बी की कितनी है, यहां से 1, ठीक है, सी की कितनी है 1, ठीक है, यहां पे यहां से देखो, यहां से चिल्ड्रन है 1 2 3, तो ए की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 3, ठीक है। इधर से देखते हैं 1 2 और 3, तो 3 हो गई। तो हाइट इस ट्री की मैक्सिमम हाइट कितनी हो रही है 3। जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वो आएगा ना, जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा, जो भी सबसे बड़ा, तो वही उसकी हाइट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं डेप्थ। तो डेप्थ क्या होती है, डेप्थ भी बिल्कुल हाइट की तरह है, बस रिवर्स में होती है। यहां से स्टार्ट किया हमने 0 डेप्थ, ये दोनों की डेप्थ हो गई 1, इनकी डेप्थ हो गई, इन सबकी 2, इनकी हो गई 3। तो लेवल +1 दैट इज डेप्थ, और लेवल -1 इज डेप्थ। तो डेप्थ ऑफ ट्री इज मैक्सिमम कितनी हो गई 3, ठीक है, 1 2 और कितने लेवल है 0 1 2 3, ठीक है। तो लेवल की बात करते हैं तो लेवल में कितना था 1 2 3 4, तो लेवल -1 दैट इज डेप्थ। तो इन एनी ट्री डेप्थ ऑफ अ नोड इज टोटल नंबर ऑफ एज फ्रॉम रूट टू दैट नोड। इन एनी ट्री डेप्थ ऑफ ट्री इज टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू लीफ इन द लॉन्गेस्ट पाथ। तो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसकी हाइट वो आएगी, सॉरी लेवल्स होंगे, तो उसमें से -1 कर देना, दैट इज होगी डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट है पाथ। पाथ की बात करते हैं तो पाथ को थोड़ा ऐसे समझो, जैसे मुझे ए से डी तक जाना है, तो ए से डी का पाथ क्या होगा A to B, B to D, इस तरह से पाथ लिखते हैं। अब यहां का J के लिए कैसे लिखेंगे, A to B, B to E, E to J, तो A B E J इस तरह से पाथ हो गया, ठीक है। यहां पे A और K का पाथ क्या हो गया A C G K, ठीक है। H के लिए क्या हो गया A C H। तो इस तरह से एजेस के जो आपस में कनेक्टिंग है और एक दूसरे से काम कर रहे हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द पाथ। तो क्या कह रहा है, इन एनी ट्री पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एजेस बिटवीन 2 नोड्स। अब बात करते हैं सब ट्री की। तो सब ट्री क्या होता है, ट्री के अंदर जैसे ये यहाँ पे ट्री था ए के बाद है बी, फिर सी, फिर डी एफ जी एच, इस तरह से। तो ये ए ट्री हो गया, इसके इधर भी है इधर भी है। अब हम बी को देखते हैं, तो बी अपने आप में एक ट्री है क्योंकि बी के फर्दर चिल्ड्रन है। तो इस तरह से जो ये ट्री में डिवाइड, फिर बी के बाद आगे देखते हैं ई, ये डी में देखते हैं, डी के आगे कोई चाइल्ड नहीं है तो ये एंड हो रहा है, ये लीफ है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ई, तो ई अगेन यहाँ पे रूट है, इसके लिए आई और जे के लिए। तो ये भी एक सब ट्री है, ये भी सब ट्री है, ये भी सब ट्री है। तो इस तरह के फॉर्मेशंस को हम क्या कहते हैं, सब ट्री। ट्री का छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के ट्री बनता है। तो ये था आपका ट्री का टर्मिनोलॉजी, थियोटिकल है। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, और इसके थ्रू आप इसको पढ़ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट पे बताइए। कोई टॉपिक पुराना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके रिगार्डिंग भी बताइए, तो मैं उसको दोबारा से करा दूंगा, जो भी आप जैसा भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी आपके लिए। थैंक यू।